हेलो नमस्कार बच्चों सभी को। और कोई भी भाई, कोई टीचर या कोई अन्य आदमी जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सभी का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम कुछ भी कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। तो भाई ये आज का वीडियो एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th NCERT बाय महेंद्र सर। भाई एक्सरसाइज 5.2 में हम क्वेश्चन नंबर 8, 18, 19 और 20 आज इसके 3 क्वेश्चन बचते हैं, ये पूरे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एथ टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द टर्म्स सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो भाई इस सवाल के अंदर हमने किसी भी जो AP बनेगी उसकी फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है। और गिवन के अंदर क्या है, ध्यान दो भाई, सॉल्यूशन के अंदर अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। देखो यहाँ से देखो, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज दिस, और ये उसका भी सम दे रखा है। क्या दे रखा है? सम। फोर्थ टर्म प्लस में एट्थ टर्म दोनों का सम, ये हो गया। और बाद में दिया था भाई सिक्स्थ टर्म प्लस टेंथ टर्म सम इज इक्वल टू 44। तो भाई फोर्थ टर्म के लिए a + 3d का फार्मूला हो गया, प्लस में एट्थ टर्म के लिए a + 7d इज इक्वल टू 24। और यहाँ से भाई a6 के लिए फार्मूला आ जाएगा a + 5d, और a टेंथ टर्म के लिए a + 9d इज इक्वल टू 44। तो बाद में भाई आगे इसमें देखो, अब a + a हमारा क्या हो सकता है? 2a, और ये 3d + 7d 10d इज इक्वल टू 24, ये होगा। अब इसमें भी a + a 2a और 5d प्लस में 9d इज इक्वल टू 14d इज इक्वल टू 44। अब ये दो इक्वेशन होगी, जैसे थर्ड चैप्टर में हम करते हैं, दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो वहाँ से एलिमिनेशन मेथड की सहायता से। अब यहाँ पर भाई या तो a को ख़त्म करना चाहते थे हम या d को, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, तो -a - 14d माइनस में 44d, तो साइन चेंज कर दिया हमने और ये सब्ट्रैक्ट हो गया भाई। 2a से 2a कैंसिल, 10d - 14d, तो माइनस का 4d बचेगा, -44 प्लस में 24, तो माइनस का 20 बचेगा भाई। d इज इक्वल टू -20 बाई में ये माइनस का 4 डिवाइड में आ गया, 2 5 जा 20 होता है, 5 आ गया, और ये जो ऊपर नीचे भाई डिवाइड करते इसमें माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। यहाँ से d की वैल्यू होगी, पुट d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट या भाई सेकंड, हम फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में रख सकते हैं, हम रखेंगे इसमें फर्स्ट में। 2a इज इक्वल टू 10d इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन फर्स्ट है भाई। अब ये वैल्यू हमने रखनी है यहाँ से। अब देखो तो बोलो 2a प्लस में 10 इंटू डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24, 10 5 जा 50 हो गया, और ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। नेक्स्ट में 2a इज इक्वल टू 24 तो था, 50 इधर आके क्या हो गया माइनस, यहाँ से 2a इज इक्वल टू, तो ये माइनस के ज़्यादा भी माइनस में से ये घट जाएगा, माइनस के 26, और 2 आ जाएगा हमारा डिवाइड में। 2 से डिवाइड करोगे 13, और डिवाइड करते समय माइनस और एक प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 13 आ गया हमारा। यहाँ से a की वैल्यू आ गई भी, पहले d की वैल्यू आ गई थी, अब a की वैल्यू। और कोई भी AP बनाने के लिए या कोई भी टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? a और d की वैल्यू होनी चाहिए थी। सो AP विल बी a + d प्लस में a + 2d, और ये थ्री टर्म ही निकालनी थी, इसलिए हमने फर्स्ट 3 टर्म्स, तो यहाँ से a की वैल्यू रख दी, ये आ गई, a + d ये वैल्यू आ गई, a + 2d, इसको सोल्व कर लिया, 2 5 जा 10, -13 प्लस में 10, तो माइनस का 3, तो ये 3 टर्म्स भाई, रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अब देखो भाई, सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 500 and received an increment of rupees 200 each year। 5,000 रुपये से उसने भी काम स्टार्ट किया, सैलरी ली 1995 में, और 200 रुपये ईच ईयर हर एक साल में बढ़ रहा है। ये डी का काम कर देगा सवाल के अंदर, और ये फर्स्ट टर्म का काम कर देगा। इन विच ईयर, कौन से साल में, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी हमने, इन विच ईयर हिज इनकम रीच्ड एट रुपीज 7,000, कौन से साल में जाकर के उसकी उम्र
सॉरी उसकी वही सैलरी 7,000 रुपीज़ हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो ये आपने समझ लिया भाई, A1 का काम कर देगा हमारा ये 5,000 रुपीज़, A1 या ए भी बोलते हैं उसको भी हम। डी हो जाएगा हमारा 200 और nth टर्म लास्ट में जाकर के वो जो इतनी हो जाएगी, लास्ट टर्म ये हो जाएगी 7,000। तो कौन से साल में जाके हो जाएगा या इन विच ईयर, तो पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे उसमें। तो बोलो भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने a की वैल्यू 5,000 प्लस में n माइनस 1 इंटू ये डी की वैल्यू है। अब ये डी की वैल्यू जो अंदर गुणा कर देंगे ये एज इट इज 7,000 5,000 प्लस में यहाँ पर 200 n हो गया, 2 1 जा 2 और ये माइनस 5,000 और ये सॉरी 7,000 और ये 5,000 इधर आके भाई माइनस हो गया और ये माइनस का जो 200 था वो भी इधर आके क्या हो गया प्लस इज इक्वल टू 200n, यानी कि n की रकम जो थी जिसमें n था उसको एक साइड कर लिया, बाकी सभी को एक साइड कर दिया। अब इनको सोल्व कर दो 7,000 माइनस 5,000 2,000 और प्लस में 200, तो ये बाद में होगा 2,200 इज इक्वल टू 200n। अब ये 200 डिवाइड में चल जाएगा, अब यहाँ से n की वैल्यू आ गई, n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 11, यानी कि 11 साल बाद, या तो यही आंसर हो गया भाई 11 साल बाद, या ये जैसे देखो इन विच ईयर कौन से साल में, तो जो शुरू में स्टार्टिंग ईयर था उसका भाई 1995 और 11 साल बाद, तो 11 इसमें हमने जोड़ दिया, यानी कि इन 2006 ईयर भाई इस साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन भाई इसका क्वेश्चन नंबर 20। और जो बच्चे भी अभी तक वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए जुड़े हैं तो। देखो भाई, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। कोई लेडीज है, लड़की है भाई रामकली नाम की, फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर वो ₹5 सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75, यानी कि ₹1.75 वो इंक्रीज करती रहती है। तो ये सवाल के अंदर भैया डी का काम कर देगा और स्टार्टिंग कहाँ से करी थी उसने ₹5 से, वो A1 का या ए का काम कर देगा। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स रुपीज दिस, तो वो जो बिकम्स, जैसे पिछले सवाल में बिकम्स वो जो पहुंच गई थी 7,000, तो ये बिकम्स यानी कि an का काम यहाँ पे कर देगा। अब ये वाला 20.75 फाइंड n, तो भाई nth वीक n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई यहाँ से हमने पढ़ लिया, यहाँ से a की वैल्यू ये होगी और ये जो वो इंक्रीज जो करती है इंक्रीज ये 1.75 वो डी का काम करेगा, an 20.75। अब नॉर्मली वही हमारा भाई an का फार्मूला, an का जो नॉर्मल फार्मूला होता है an, बोलो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ से भी 20.75 an की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 5 थी प्लस में n माइनस 1 एज इट इज लिख लिया और ये d की वैल्यू 1.75। अब इसकी अंदर गुणा कर दें, ये एज इट इज लिख दिया, 5 भी ऐसे लिख दिया प्लस में 1.75 की गुणा भी n से करोगे 1.75 n और यहाँ 1 जा से गुणा करोगे ये 1.75 और ये माइनस हो गया। अब बाद में देखो 5 और ये माइनस का 1.75, तो देखो भाई प्लस के 5 हैं और माइनस के 1.75, तो हम रफ में 5 में से 1.75 माइनस कर लेंगे तो 3.25 बचेगा, 3.25 और ये एज इट इज लिख लिया हमने 20.75, तो ये इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये 1.75 एन एज इट इज 20.75 भाई ये यहाँ इक्वल था तो इसको दूसरी साइड है ये माइनस में 3.25 इज इक्वल टू 1.75 एन बच गया इस साइड, और ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया भाई हमने 20.75 में से 3.25 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 17.50 बचेगा। ये देखो रफ में ऐसे घटाया हमने तो ये बचेगा, और ये जो वही 1.75 n है तो यहाँ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई, तो ये कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे भाई तो ये यहाँ से देखो अब ये
अच्छा, एक इसे पॉइंट को देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि सेम डिजिट। तो ये भाई 1750 बाई में 175, तो 175 वन जा 175 और ये 0 बच गया अभी साथ में 0, यानी कि 10 जब कट गई n इक्वल टू 10। तो भाई यही हमने निकाला था nth वीक में, कौन से सप्ताह में, तो 10th वीक। तो यहाँ पर ये जो n की वैल्यू है ना, सो इन 10th वीक और वो आगे लिख देना भाई यहाँ से nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स रुपीज दिस, ये पूरा कर देना यहाँ से। सो इन 10th वीक, तो ये भाई यहाँ पर आपके तीनों क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 करेंगे भाई। तो सभी को भी थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, उससे हमें भी मोटिवेट मिलता है। थैंक यू।